हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है औद्योगिक क्रांति के दौरान हुए आविष्कार। आपको पता है आधुनिक काल में विश्व में क्या होता है, औद्योगिक क्रांति आती है और वो सबसे पहले कहाँ आती है, इंग्लैंड में आती है। तो उस टाइम पीरियड में क्या होता है, नई नई मशीनों का आविष्कार किया जाता है, जो भी कृषि में, लोहा, इस्पात, यातायात के साधनों में ये नई मशीनों के कारण क्या होता है, बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं। तो हम कपड़ा उद्योग में इन आविष्कारों को देखेंगे, वाष्प शक्ति से संबंधित जो आविष्कार हैं वो देखेंगे, यातायात और संचार के साधनों के जो आविष्कार हैं वो देखेंगे। और आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बार क्या है, आपके ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसलिए ध्यान से देखना इम्पोर्टेंट है और याद करोगे तो आसान भी है। चलिए भाई, तो फर्स्ट अपना है कपड़ा उद्योग से संबंधित। अब क्या है, कपड़ा उद्योग में पहले तो क्या था, हाथ से, चरखे से, तकली का प्रयोग करके और श्रमिक वर्ग लगा रहता था, मनुष्य शक्ति बार बार काम करती रहती थी, लंबे समय में थोड़ा काम होता था। तो ये मशीनें आई और फिर इन मशीनों में दिन प्रतिदिन क्या सुधार होते चले गए और कपड़ा बुनना बनाना बहुत आसान हो गया। तो सबसे पहले है जॉन के फ्लाइंग सेटल मशीन का इसने आविष्कार किया 1733 में। टाइम पीरियड भी बहुत सा आपको देखने को मिलेगा साथ में। जेम्स हारग्रीव्स है, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार उसने किया भाई। रिचर्ड आर्कराइट है, वाटर फ्रेम मशीन का आविष्कार उसके द्वारा किया गया है। सैमुअल कॉमर्टन है, म्यूल नामक मशीन का उसने आविष्कार किया भाई। आपको टाइम पीरियड इनके साथ लिख रखा है। रिचर्ड रॉबर्ट है भाई, बुनाई मशीन स्वचालित जो मशीन है उसका आविष्कार उसने किया है भाई। इलियास होव है, सिलाई मशीन का उसने आविष्कार किया भाई। ये आपको दिख रहा है, ये इसमें अगर आपकी इम्पोर्टेंट की बात करें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी यहाँ से आती ही आती हैं कंपटीशन में। जैसे जॉन के का है, उसने फ्लाइंग सेटल मशीन का आविष्कार किया, ये आपका आता है। जेम्स हारग्रीव्स का आपका आता है। रिचर्ड आर्कराइट का आपका आता है। सैमुअल कॉमर्टन का आपका आता है और कार्टराइट का। ये तो बहुत बार नॉन स्टॉप ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं हिस्ट्री से संबंधित, और ये मैचिंग भी आते हैं भी बहुत बार। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये है एली विटने ने कॉटन जिन नामक मशीन का आविष्कार किया भी। बेल ने स्लेंडर प्रिंटिंग नामक मशीन का आविष्कार किया। तो इन दोनों में ये ऊपर वाला एली विटने की कॉटन जिन मशीन क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे वाष्प शक्ति से संबंधित जो आविष्कार हैं वो थॉमस न्यूकॉमन है भाई, उसने वाष्प शक्ति से चलने वाले इंजन की खोज की है 1705 में। फिर बिजली पैदा करने वाले जनरेटर का आविष्कार 1870 में किया गया। हेनरी कोड ने पंडलिंग शुद्ध लोहा निर्माण की तकनीक का आविष्कार हेनरी कोड ने किया था। तो इसमें से सबसे ज़्यादा एलिवेटने वाला इम्पोर्टेंट है भाई। उसके बाद है थॉमस एडिसन। पहला प्रकाश बल्ब किसके द्वारा बनाया गया था, थॉमस एडिसन के द्वारा। थॉमस न्यूकॉमन स्टीम पंप का आविष्कार इसके द्वारा किया गया। जेम्स वोट स्टीम इंजन का आविष्कार उसके द्वारा किया गया। एम्प्री डेवी है भाई, सेफ्टी लैंप का आविष्कार उसके द्वारा किया गया 1815 में। ये क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा जाता है और कई बार तो क्या है, इसका टाइम पीरियड भी साथ में पूछ लिया जाता है आपसे। फिर है इब्राहिम डर्बी, जले हुए कोयले से लोहा पिघलाने की विधि का आविष्कार इसके द्वारा किया गया 1709 में। फिर है बेसेमर, लोहे को शुद्ध करके सस्ता इस्पात बनाने की विधि की खोज 1854 में इसके द्वारा की गई थी। तो आपका ये हेम्फ्री डेवी का तो पूछा जाता है। उसके अलावा ये स्टीम इंजन का भी एक आध बार पूछ लिया जाता है भाई। जहाँ तक अभी तक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देखे हैं उसमें ज़्यादातर ये चीज़ें रिपीट होती हैं। फिर हम देखते हैं जो यातायात और संचार के साधनों में जो नए नए आविष्कार होते हैं उसमें सबसे पहले है जॉन मैटकॉफ। सर्वप्रथम पक्की सड़क बनाने की विधि का इजाद किसके द्वारा किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। और ये मैटकॉफ क्या है, अंधे थे और फिर भी क्या करते हैं, पक्की सड़क बनाने की विधि का इजाद करते हैं, और ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आता है भाई। फिर है ड्यूक ऑफ ब्रिज वाटर तथा जेम्स ब्रिंडले। सर्वप्रथम नहरों के निर्माण की विधि का इजाद इसके द्वारा किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपका। जेम्स ब्रिंडले कई बार अकेला पूछ लिया जाता है, तो नहरों के निर्माण का काम इसके द्वारा किया गया था। फिर है जॉर्ज स्टीफनसन,
द रॉकेट नामक भाप से चलने वाला एक इंजन का निर्माण इसके द्वारा किया गया था 1814 में। सर्वप्रथम इंग्लैंड में, अब यहीं पर रॉकेट इंजन की बात हो रही है, तो इंग्लैंड में रेल चली थी भी। तो रेल कब चली थी और कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो 1823 में चली है भी, मैनचेस्टर से लिवरपूल तक। फिर है पटरी का निर्माण यहाँ किया गया, इंजन उसके ऊपर दौड़ाया गया भाई। रोलैंड हिल डाक व्यवस्था का विकास किया। पेनी पोस्टेज सिस्टम निकाला भाई, इसके द्वारा निकलना शुरू हुआ। तो डाक व्यवस्था में सबसे पहले काम किसने किया था? इस व्यक्ति ने किया था भाई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मोर्स, तार का आविष्कार। जैसे डाक की बात हो गई तो तार का आविष्कार 1837 में हुआ। ये इंपॉर्टेंट है भी, बहुत बार पूछा जाता है हमारा। मोर्स ने किया है। फिर है दूरभाष या टेलीफोन का आविष्कार 1876 में किसने किया? ग्राहम बेल ने किया। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट फुल्टन भी। प्रथम वाष्प चालित नौका का आविष्कार इसके द्वारा किया गया। तो हमारे ये आविष्कार हैं, थोड़े हैं लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत हैं भाई। और इसमें से जो जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं वो हमने साथ में आपको बता रखा है, तो आपको कर लेने चाहिए। ओके, थैंक यू भाई।